आपकी काफी पुरानी वीडियो है जी। जिसमें आपने बोला हुआ था कि अगर पुलिस मिसबिहेव करती है तो क्या होता है। जो 112 की ड्यूटी करते हैं हाँ। वो दूसरी पुलिस होती है, जो थाने की पुलिस होती है वो दूसरी होती है। कि पति जो है वो क्रुएल्टी के चलते तलाक लेना चाहता है। अगर आरोप साबित नहीं होता है तो वाइफ एंटाइटल है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर वीक हम लोग आपके कमेंट्स का जवाब देते हैं और अब ऐसा सोचा है कि एक वीक में हम लीगल प्रश्न के जवाब देंगे और दूसरे वीक में कोर्ट मैरिज से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब देंगे। तो इस वीडियो में जितने भी लीगल प्रश्न हैं उन सभी सवालों का जवाब देंगे और हर बार की तरह मेरे साथ मेरी कलीग यशिका है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और हम शुरू करते हैं लीगल प्रश्न को। और जो भी आपके क्वेश्चन से पूछिए। क्वेश्चन्स हैं जी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते जी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि तो क्वेश्चन जो हमारा ये है कि ड्राइवर के पास हेलमेट है, बाइक पे हैं दोनों, पीछे बैठने के बाद जो पीछे बैठने वाला है उसने हेलमेट नहीं पहना है और पुलिस वालों ने 7,000 का चालान कर दिया। 7,000 का? हाँ जी। अच्छा। तो जो ये चालान हुआ है उसकी कंप्लेंट हमें कहाँ करनी चाहिए? देखिए, अगर विदाउट हेलमेट अगर आप चल रहे हैं तो नए कानून के मुताबिक 1,000 का चालान होता है। ठीक है। और चालान 7,000 क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है कि पॉल्यूशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट ना हो या बाकी और कोई चीज हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो जो ड्राइव कर रहा है बाइक को। तो बाई एनी रीजन हो सकता है कि क्या कारण है ये मालूम नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि चालान अगर आपका कट गया हो तो दो चीजें हैं। आपको चालान कटने के बाद से कोर्ट में मैटर जाता है, जो चालान की कोर्ट होती है वहां पे जाकर के आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो लगभग आधा हो जाता है। और उसमें आप चालान को पे करके इस चालान को खत्म कर सकते हैं। और दूसरा, लोक अदालत भी लगती है, लोक अदालत में भी आप अपने चालान को खत्म करवा सकते हैं। वहां पर तो 1/4 भी हो जाता है कई बार। तो गलत तरीके से अगर चालान कटा हुआ है तो आप ये कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी काफी पुरानी वीडियो है जिसमें आपने बोला हुआ था कि अगर पुलिस मिसबिहेव करती है तो क्या होता है। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि शिकायत तो करेंगे बट कहाँ करेंगे सर, ये बता दीजिए। अगर पुलिस मिसबिहेव करती है तो एक कंप्लेंट बनाना है पहले। उसके मिसबिहेव जो भी उसने किया होगा, जहां भी किया होगा, डेट और टाइम के साथ में कंप्लेंट बनाएंगे। उसको एक तो जो लोकल थाना है वहां भेजेंगे, दूसरा जो एसपी ऑफिस होता है वहां भेजेंगे। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर उसी वक्त तुरंत अगर आपको एक्शन लेना है तो 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो दोनों पुलिस अलग अलग होती है। अच्छा। जो 112 की ड्यूटी करते हैं वो दूसरी पुलिस होती है, जो थाने की पुलिस होती है वो दूसरी होती है। वो एक नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसी टाइम पे। तो इसमें ऐसा तो नहीं होता होगा कि भाई 112 नंबर की अगर पुलिस है तो पुलिस होने के नाते पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन न ले? नहीं, देखो, जब 112 की पुलिस आएगी तो रिकॉर्ड करेगी ना आपके कंप्लेंट को कि किस लिए ये कॉल हुआ था, आपकी शिकायत क्या है, तो ऑटोमेटिकली उस पुलिस वाले की शिकायत हो गई। तो एसपी ऑफिस के पास में कंप्लेंट इसलिए किया जाता है ताकि अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो तो हम कोर्ट में जाकर के उस पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवा सके। ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कमेंट है कि यदि कोई किराएदार 40 साल से किराया नहीं दे रहा है और जबरदस्ती कब्जा किए बैठा है। देखो, 40 साल से किराया नहीं दे रहा है, सवाल स्पष्ट नहीं है। 40 साल से अगर किराया नहीं मिल रहा है तो आपने क्या एक्शन लिया? बिल्कुल। क्या आपने उस किराएदार को हटाने के लिए कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई नोटिस भेजा है? क्यों नहीं दिया, या कोर्ट के स्टे की वजह से किराया नहीं दे रहा है? तो इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करें 9 बजे से लेके 8 बजे तक और फिर आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। ठीक। अब अगला कमेंट है हमारे पास कि पति जो है वो क्रुएल्टी के चलते तलाक लेना चाहता है, तो क्या उसकी पत्नी को उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा? उसकी उम्र है 47 साल, उसकी वाइफ की है 43 साल। तो वो चाहता है कि कृपया करके कुछ रास्ता बताइए, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अगर पति क्रुएलिटी के आधार पे डिवोर्स केस उन्होंने किया हुआ है तो सबसे पहला चीज तो यह कि पति को क्रुएलिटी साबित करना पड़ेगा। ठीक है। अगर क्रुएलिटी साबित हो जाता है तो वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है।
लेकिन अगर क्रुएलिटी साबित नहीं होता है, केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, केवल पिटीशन फाइल करने से नहीं होगा, ठीक है। अगर आरोप साबित नहीं होता है तो वाइफ एंटाइटल है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है। और अगर अर्निंग हैंड वाइफ ज्यादा कमाती है, हस्बैंड से ज्यादा कमाती है, तो मेंटेनेंस एक सेपरेट केस हो जाता है। ठीक है। जिसकी कमाई ज्यादा होगी वो कोर्ट डिसाइड करते हैं किसको देना है मेंटेनेंस, बट वाइफ को 100% मिलेगा। ठीक है। और नहीं मिलने का चांस केवल एक ही है, क्रुएलिटी साबित होनी चाहिए। ठीक है। एक कमेंट हमारे पास है कि हेलो सर, 490A का झूठा केस हो गया है, पति अब्रॉड चला गया है, तो क्या पीसीसी मिल सकता है और क्या ये अदर सिटीजन्स के लिए है? 498A का केस हुआ है और पति बाहर चला गया है, और पीसीसी किसको चाहिए? इन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या पीसीसी मिल सकता है अदर सिटीजन्स? देखिए मैं बताता हूँ, अगर मैं अज्यूम करता हूँ, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करता हूँ। शादी हो गई, मान लीजिए कि कोई एनआरआई है और उसको परमानेंट रेजिडेंस किसी और कंट्री की मिली हुई है, 498A का केस कर दिया है पुलिस ने, 498A का केस इंडिया में हो गया है, अब उनको पीसीसी चाहिए, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है, उसके लिए लोकल पुलिस में एम्बेसी के पास पहले वो अप्लाई करेंगे, एम्बेसी से लोकल पुलिस स्टेशन आएगा और लोकल पुलिस स्टेशन यही जवाब देगी कि इनके खिलाफ जो है 498A का मामला है। नॉर्मली ऐसे मामलों में पीसीसी मिल जाता है, 99% मिल जाता है, जब तक कि कोई संगीन ऐसा कोई आरोप ना हो या आरोप सही साबित ना हो गया हो कोर्ट में, तब मिलने में दिक्कत है। केवल आरोप के लेवल पे नहीं मिलेगा, मतलब आरोप के लेवल पे हो तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। एक कमेंट हमारे पास आया है, आपकी वीडियो थी कि हस्बैंड्स के राइट क्या होते हैं और क्या नहीं, तो उससे रिलेटेड ही हमारे पास कमेंट है कि लेकिन अगर बच्चा पति का ना हो तो क्या करें, पत्नी जबरदस्ती पति के सिर पे डाल रही है, कृपया मुझे बताएं। देखिए, अगर बच्चा नहीं है पति का और वो श्योर है कि उनकी नहीं है, तो डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, अपने डीएनए के साथ बच्चे के डीएनए को मैच करवा सकते हैं। ठीक है। डीएनए टेस्ट कराने का प्रोसीजर ये होता है कि कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होती है, उसके बाद से डीएनए टेस्ट कराया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट से अनुमति ना भी हो, अपनी संतुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट करा ले, बिना अनुमति के भी करा सकते हैं, और उसमें पहले देख लें कि सचमुच उनका है या नहीं है, और उसके बाद कोर्ट में रिक्वेस्ट करें कि बच्चा मेरा नहीं है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे। मतलब पहला जो स्टेप है वो डीएनए टेस्ट करा ले। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या इन म्यूचुअल डाइवोर्स काउंसलिंग जरूरी होती है क्या सेटलमेंट के लिए, या क्या? म्यूचुअल डिवोर्स में तो दोनों पार्टीज रेडी होती हैं तभी म्यूचुअल डिवोर्स होता है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, कोई एक पार्टी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उनको चाहिए कि एक काउंसलिंग हो, तो उनको काउंसलिंग दी जा सकती है और उसके बाद म्यूचुअल डिवोर्स कराएं या फिर साथ में रहे, कोई भी डिसीजन हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास एक कमेंट आता है कि फर्स्ट पर्सन तैयार हो चुके हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, सेकंड पर्सन तैयार नहीं हो रहे हैं म्यूचुअल डिवोर्स देने के लिए, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में उनको एडवोकेट की हेल्प लेनी चाहिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं उनसे, जो सेकंड पर्सन है, जो नहीं तैयार हो रहे हैं, और पहले तो हम एग्रीमेंट बनवा करके फिर उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं कि कोर्ट में जाकर के क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और अगर आप म्यूचुअली डिवोर्स ले लेते हो तो आपको क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोनों की सिचुएशन को समझ के इंडिपेंडेंट तरीके से राय दी जाती है। बहुत बार क्लाइंट को समझ में आ जाता है, क्योंकि अनबायस्ड राय दी जाती है, तो उन्हें समझ आती है बातें। ठीक है। अब हमारे पास अगला कमेंट जो ये है कि सर फेक रेप केस कर दिया गया है, लड़की एज जो है वो केवल 17 साल है, पैसे की मांग कर रहे हैं वो लोग, क्या हम करें सर? देखिए, फेक रेप केस किया गया है और पैसे की मांग कर रहे हैं, तो एक बार आप कोशिश करें कि एज ए एविडेंस इसको बना लें। ठीक है। कि वो चाहे राइटिंग में लिखवा लें या फिर फोन पे है तो रिकॉर्डिंग कर लें, या कोई भी तरीका कि भाई हम फेक केसेस किया हुआ है, तो आप उसके बाद से लड़की के खिलाफ केस कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको तो बेल भी मिलेगा और केस भी खत्म होगा। आप एफआईआर भी क्वैश कर सकते हो, हाई कोर्ट के थ्रू करवा सकते हो। ओके सर। अब अगला कमेंट हमारे पास ये है कि सर मेरी जो शादी है वो नाबालिग में हुई थी, अब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, मैंने दूसरी शादी कर ली है, अगर मेरे पहले वाले हस्बैंड एफआईआर कर देते हैं तो क्या मेरी जॉब पे कोई दिक्कत आएगी? देखिए, नाबालिग में शादी हुई थी तो रूल तो ये है लॉ के मुताबिक कि जब ये बालिग हो गई थी उसके बाद से इनको अपना मैरिज जाके पहले वॉइड कराना चाहिए था,
और वॉइड कराने के बाद इनको शादी करनी चाहिए थी। बट अगर वॉइड नहीं कराया हाँ है जी। और हस्बैंड अगर इनके केस कर देते हैं कि भाई FIR कर देते हैं कि इन्होंने नाबालिग में शादी की थी, तो उनको ये बताना पड़ेगा ना कि नाबालिग में शादी की थी, तो ये अपराध उनके खुद लिए भी से हो जाएगा अपराध हो जाएगा। और उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो स्वीकार करें कि उन्होंने नाबालिग की लड़की में शादी किया था। अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नाबालिग एज में उन्होंने शादी किया था, जो लड़की थी वो नाबालिग थे उस समय, तो उनके ऊपर रेप और पॉक्सो का केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप शादी तो वैलिड नहीं है, तो आपने अपनी वाइफ को रेप किया ना फिर, तो इसलिए जो है वो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक है। तो लगता नहीं है कि वो कोई FIR करवाएंगे, करेंगे। और अगर करवा दिया तो उनको बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ही देने पड़ेंगे। ठीक। अब हमारे पास एक जो क्वेश्चन है कि सब मेरी एक दोस्त है, उसको एक लड़का बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो क्या करे, उसका प्रोसेस बताइए प्लीज। अगर ब्लैकमेल कर रहा है लड़का तो आप हमें कॉल करें और कॉल करके लीगल एडवाइस लें, और ब्लैकमेलिंग के लिए एक कंप्लेंट ड्राफ्ट कराया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, और उससे ब्लैकमेलिंग 100% रुकेगी और आपको फिर कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक जी। तो अभी के लिए जो क्लैरिटीज थी वो इन क्वेश्चन से हो गई हैं। बाकी जितने से ज्यादा क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं कि लीगल पे भी सवाल आएंगे, और लीगल पे भी जो हमने बनाया इन सवालों के लिए बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल अगर और आएंगे तो हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, और जरूर दर्शकों को कहना चाहिए कि भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।